तुम मुझे ये दो मैं तुम्हें वो दूंगा, ये सौदा कितने दिन चलेगा? ये चलता नहीं। राष्ट्र की एकता सौदों के आधार पर नहीं होती। राष्ट्र की एकता अपनेपन के कारण होती है। वो स्थायी अपनापन इन तीन बातों से हमको मिलता है, लेन देन से नहीं मिलता है। बहुत लोग मिलते हैं, वो चिंतित है। देश में जो छोटी मोटी घटनाएं होती है, ऐसी छोटी मोटी ही होती है, लगभग पूरे समाज में एकता का वातावरण है, लेकिन उसको तोड़ने का प्रयास तो हो रहा है, इसलिए वो चिंतित है। आकर मिलते हैं, कहते हैं कि ये फितना फसाद और कितान ठीक नहीं, यानी आपस में संघर्ष ठीक नहीं, एक दूसरे को मारना ठीक नहीं, हिंसा ठीक नहीं है, विवाद ठीक नहीं है। उसके जगह सुलह सलामती और अमन पर चलना चाहिए। आपस में बात करनी चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। ये बात ठीक है, ऐसे ही चलना चाहिए। उसको करना है तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हम लोग दिखने में अलग है, वास्तव में अलग नहीं है। हमारी पूजाएं अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है। हो सकता है पूजाएं एक दो बाहर से भी आई हो, दिखने में हम अलग है, लेकिन अलग अलग लोगों को यहां एक होने की बात ही नहीं है, जो पहले से एक थे और जिनमें ये सारी विविधता का पूर्ण स्वीकार पहले से था। ऐसे हम एक लोग हैं, अपनी एकता के इन तीन सूत्रों को भूल गए, इसलिए आज आपस में हम एक दूसरे को अलग अलग मान रहे हैं। वो भूलना और अपनी एकता को याद करना, ये करेंगे तब हम जुड़ेंगे। उसी आधार पर हमको फिर से जुड़ना है। हमारी समस्याएं हैं, आपस में हमारे है कुछ विवाद हो सकते हैं। विकास चल रहा है तो विकास में हमको कुछ चाहिए, ज्यादा चाहिए, मुझे चाहिए, यह स्पर्धा है। मन वचन कर्म से सारा समाज ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप तो ऐसा कहते हैं लेकिन वहां तो वैसा होता है, ये परिस्थिति है। सबका ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको ऐसा होना है और देश को ऐसा बनाना है, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पहले ये सब ठीक हो, बाद में हम एक होंगे, ये बात नहीं चलेगी। क्योंकि ये सब ठीक नहीं, इसका कारण हमने उस अपनेपन को भुला दिया, यही है। और इसलिए पहले हमको अपने में उस अपनेपन को रखना पड़ेगा। ये सब होता है तो भी क्षोभ नहीं होना चाहिए, अविवेक असंतुलन नहीं होना चाहिए। ऐसे टर्बुलेंस में भी हमको अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको अपना मानकर चलना पड़ेगा। धीरे धीरे सबको अपने साथ चलाना पड़ेगा। अपनेपन की दृष्टि आ गई तो उसके आधार पर इन सारी बातों के समाधान होंगे, अन्यथा दूसरा कोई समाधान नहीं। ये बातें उपायों से नहीं ठीक होती, व्यवस्थाओं से ठीक नहीं होती। ये मलम पट्टियां होती है जो कालांतर में निकल जाती, नए घाव भी बनते हैं, और घाव तो बहुत गहरे हैं। भारत विभाजन जैसी घटना का घाव बहुत गहरा है। लंबी परंपरा चली अपनी जो संघर्ष की, उसके चलते मन में एक दूसरे के प्रति कितना अविश्वास है, उसके चलते बातें भी होती है, उल जलुल बातें होती है, धमकाने की बातें होती है, चैलेंज देने की बातें होती है। यह सब हो रहा है, लेकिन उसमें हमको ठंडे दिमाग से आगे चलना पड़ेगा। इस दृष्टि को जानना पड़ेगा, उस दृष्टि का प्रचार प्रसार इस परिस्थिति के ना पड़ेगा, तब एकता आएगी, तब ये सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। और इसलिए इस परिस्थिति के चलते ये समझना चाहिए, समस्या सबकी है। कौन विकास नहीं चाहता और किसकी दौड़ नहीं है अपने विकास के लिए। देश के अपने मर्यादित संसाधनों पर 140-42 करोड़ की जनसंख्या, उन सबका अधिकार है, तो स्पर्धा तो रहेगी। तो हमको मिला, उनको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, उसको मिला, ये समस्याएं सबकी समस्याएं हैं।
सबको जल्दी है सब ठीक हो, परंतु ये सारी समस्या है उनके कारण हम पर अन्याय हो रहा है, हमको अलग किया जा रहा है। ये विक्टिमहुड की मानसिकता है, उसके अधीन होने से काम नहीं चलेगा। कोई विक्टिम नहीं है, एक परिस्थिति है जिसमें से हमको गुजर के सबका भला करना है। हमारा भी हो, सबका हो, सबके साथ हम हैं। पूरा समाज ठीक होगा, हम भी ठीक हो जाएंगे उसके साथ। मैं ठीक होऊंगा और बाकी समाज वैसे ही रहेगा, ये चलेगा नहीं। ये समझ के चलना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति जो अविश्वास है उससे बाहर आकर चलना पड़ेगा। और ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजनीति अपने देश में स्पर्धा पर चलती है। स्पर्धा में अनुयायी अपने पीछे ज्यादा खड़े हो इसलिए समाज को बांटना, ये दुर्भाग्य से रीति बन गई। और इसलिए राजनीति से इन प्रश्नों का हल नहीं निकलेगा। राजनीतिक वर्चस्व कमाकर हम इसको ठीक करेंगे, ये बात बेकार है। हमारी लोकशाही है, प्रजातंत्र है, इसमें सब लोग समान हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। उसकी पद्धति से ही हमको चलना पड़ेगा। परंतु समाज की एकता के लिए हमको राजनीति से अलग होकर सारे समाज का विचार करते हुए चलना पड़ेगा। ये नहीं मानना कि ऐसा करने में कोई हम शरण जा रहे किसी को। यह भी नहीं मानना कि लड़ाई चल रही थी अब युद्धबंदी हो गई, सीज फायर हो गया, ऐसा नहीं है। ये किसी के स्वार्थ की, किसी पार्टी की पुकार नहीं है, अपनी इमेज ठीक करने का एक्सरसाइज नहीं है। ये अपनेपन की पुकार है। जिनको सुनाई देगी उनका भला होगा, जो फिर भी नहीं सुनेंगे उनका क्या होगा मुझे पता नहीं। अपनेपन की सुखा ये लेकर चलना पड़ेगा आपने। फिर से मैं याद दिलाता हूं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वो 2 भाषण पढ़िए, बार बार पढ़िए, पारायण करने लायक है। जैसे हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं प्रतिवर्ष, हमारे संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर साहब का चरित्र प्रतिवर्ष पढ़ते हुए, वैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समग्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम वो 2 भाषण प्रतिवर्ष पढ़ते रहिए 15 अगस्त 26 जनवरी को। उसमें यही संदेश है। और ये काम एकाएक होने वाला नहीं है, लंबा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि घाव बहुत गहरे हैं, उनको भरने में समय लगेगा। वो घाव गहरे इसलिए क्या क्या अनुभव आते हैं। वाणी अविवेक तो दिख ही रहा है। यहां तक होता है कि मुझे किसी बस्ती में घर नहीं मिलता, मैं घर ढूंढने गया तो मुझे अपने बस्ती में ही जाना पड़ता है, दूसरे बस्ती में नहीं मिलता। एक ही देश के रहने वाले लोग इतने पराये हो गए, लेकिन ये अनुभव आते हैं। ये कटुता है समाज में, लेकिन हमको उससे अलिप्त रहना है। जिनको ये करना है, जो संपूर्ण समाज की एकता चाहते हैं, भारतवर्ष एक होकर परम वैभव संपन्न बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तविक हिंदुत्व के अभिमानी हैं, ऐसे सब लोगों को, जो जो ये चाहते हैं, उनको अपने जिह्वा पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं। वो सबको अपना मानकर चलते हैं, समदृष्टि रहते हैं। शील की भी ताकत रहती है शारीरिक शक्ति के साथ साथ। वो शील हमको विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि अस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित यानी विद्वान यानी जानकार लोग सबको समान नजर से देखते हैं, यह बताता है। ऐसा हमको चलना पड़ेगा, सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, अपने जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है, सभी तरफ है, सभी तरफ से होता है। सब जगह ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं, या ऐसे लोग हैं जो ये होने देना नहीं चाहते।
उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर करो, अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ, ऐसा चलना पड़ेगा। तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बातें चलेगी, गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज एक ही है, संगठित बल संपन्न समाज, नागरिक अनुशासन, कानून सुव्यवस्था और संविधान का पालन करके चले। इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बन के चले, यही उसका उपाय है। इसलिए बल संपन्न संगठित समाज बनाने का काम संघ कर रहा है। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी, अब चुनाव के दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए, मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। संघ ऐसे जाएगा। 1925 के बाद, 1925 को संघ शुरू हुआ, 2025 100 साल पूरे होते हैं। 26 तक वो हम शताब्दी का वर्ष, 100 साल पूरे होने बाद का वर्ष हम मनाएंगे। और इसलिए ऊपर निर्दिष्ट सभी बातों में संघ के स्वयंसेवक पहल करेंगे। संपूर्ण समाज में, आचरण में, उच्चारण में देश के प्रति अपनत्व, संपूर्ण देश के प्रति अपनत्व की भावना प्रकट हो। मंदिर, पानी, स्मशान में कई भेदभाव बाकी है तो वह समाप्त हो। परिवार के सभी सदस्यों में, कुटुंब के नित्य मंगल संवाद, संस्कारित व्यवहार के द्वारा समाज की सेवा होती रहे। सृष्टि के साथ संबंधों का आचरण अपने घर से पानी बचाकर, प्लास्टिक हटाकर और घर आंगन में और देश में हरियाली बढ़ाकर हो। स्वदेशी के आचरण से देश का भला होता है, देश आत्मनिर्भर होता है। आत्मनिर्भरता का कई प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। समाज भी इसमें चले, स्वनिर्भर होना, स्वावलंबी होना, फिजूल खर्ची नहीं करना, देश में रोजगार बढ़ना और देश का पैसा देश के ही काम आना, ये स्वदेशी है। उस स्वदेशी का आचरण भी अपने घर से प्रारंभ होना चाहिए। कानून व्यवस्था और नागरिकता के नियमों का पालन हो, समाज में परस्पर सद्भाव और सहयोग की प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त हो। इन सभी आचरणात्मक बातों का होना सब चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से प्रारंभ कर उनके अभ्यास के द्वारा इस आचरण को अपने स्वभाव में लाने का सतत प्रयास आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवक को प्रयास स्वयं करेंगे और समाज को भी उस प्रभाव में जोड़ेंगे। अभावग्रस्त बंधुओं की सेवा, समाज की आपत्तियों में सेवा संघ के स्वयंसेवक नित्य करते रहे, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस पर संघ के स्वयंसेवक आगे लगेंगे। उसकी तैयारियां उन्होंने प्रारंभ कर दी है। समाज हित में शासन सोचता है, प्रशासन और समाज शक्ति भी, समाज की सज्जन शक्ति भी कुछ करती है। उन सब में संघ के स्वयंसेवकों का योगदान रहेगा। समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन और जनोन्मुख प्रशासन स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्वक प्रयासरत रहते, तब राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। और ऐसा राष्ट्र ही
अपनी संस्कृति पर सबको अपना कुटुंब मानने वाली, तमस से प्रकाश को की ओर ले जाने वाली, असत से सत की ओर ले जाने वाली और मर्त्य जीवन की से अमृत जीवन की सार्थकता तक बढ़ाने वाली संस्कृति, हमारी संस्कृति जैसी है वैसी जब वो संस्कृति होती है, तब वह राष्ट्र विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाते हुए विश्व को सुख शांतिमय नव जीवन का वरदान प्रदान करता है। ऐसा भारत हमको बनाना है। ऐसे भारत बनने का, हमारे राष्ट्र के नवोत्थान का दुनिया में यही प्रयोजन है। चक्रवर्तियों की संतान लेकर जगत गुरु का ज्ञान, बढ़े चले तो अरुण विहान, करने को आए अभिषेक, प्रश्न बहुत से उत्तर एक। भारत माता की जय। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।